की ठसक पर तगड़ा प्रहार। संसदीय समिति ने लगाई फटकार। चेतावनी दे रही है सरकार बार बार। भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। अब पुलिस भी मांगेगी जवाब। मनीष माहेश्वरी जी जो ट्विटर इंडिया के यहाँ पर हेड हैं, उनको कल मेल कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने दी ट्विटर को ताकत। अब ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तालाबंदी करना चाहते हैं। मंशा केवल साफ। विरोध के नाम पर बाहरी सियासत। ये सरकार ये चाहती है कि ट्विटर को गेरुआ रंग लगाकर ट्विटर को अपने जेब में रख ले। चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चिड़िया यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं और सरकार की सख्ती बढ़ रही है। हम आज इसी पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। संसदीय समिति के सामने ट्विटर की पेशी हुई है। संसदीय समिति की अगुवाई शशि थरूर ने की। ट्विटर की ओर से 2 प्रतिनिधि पेश हुए हैं और संसदीय समिति के सवालों का जवाब दिया। ट्विटर पर नए आईटी कानून नहीं मानने और नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इसको लेकर जोरदार सियासत भी हो रही है। आपको बता दें, ट्विटर की तरफ से 2 प्रतिनिधि संसदीय समिति के सामने मौजूद थे। जो पार्लियामेंट्री पैनल है, उसकी अध्यक्षता संसदीय समिति की शशि थरूर ने की है। ट्विटर के 2 प्रतिनिधियों को तमाम संसदीय समिति के सदस्यों के सवालों का जवाब देना पड़ा है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट पहले दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि विपक्ष का कहना है, जैसे आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, वो कह रहे हैं कि ट्विटर को भी भगवा रंग चढ़ाकर अपनी जेब में रखना चाहती है सरकार। कांग्रेस का कहना है कि विरोध की हर आवाज को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है सरकार। वहीं सरकार का कहना है कि भारत में कंपनी रहेगी तो भारत के नियमों को मानना ही होगा। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। नए आईटी नियमों पर तनातनी के बीच ट्विटर अधिकारियों की आज संसदीय समिति के सामने पेशी हुई। संसदीय समिति की अगुवाई कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने की। समिति में तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे भी रहे। साथ ही टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा भी समिति की सदस्य हैं। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल भी समिति के सदस्य हैं। ट्विटर इंडिया की ओर से समिति के सामने 2 प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने समिति के सवालों का जवाब दिया। ट्विटर की ओर से शगुफ्ता कामरान मौजूद रहीं, जो पब्लिक पॉलिसी की सीनियर मैनेजर हैं। साथ ही आयुषी कपूर भी मौजूद रहीं, जो कंपनी की इंडिया लीगल काउंसिल हैं। लंबे वक्त से ट्विटर की मनमानियों पर सरकार की नजरें थी। हर नए सोशल मीडिया विवाद के बाद ये साफ हो गया था कि ट्विटर के हर एक्शन पर सरकार सतर्क है और उसकी कार्रवाई में पारदर्शिता की कमी पर सवाल दाग रही है। यूं तो किसान आंदोलन टूल किट से लेकर तथाकथित कांग्रेस टूल किट पर संबित पात्रा के ट्वीट पर ट्विटर का मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग ऐसे कुछ फ्लैश पॉइंट बने जिस पर टकराव बढ़ती चली गई। लेकिन सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां अब नए आईटी नियमों की वजह से आमने सामने हैं। दरअसल भारत सरकार ने 26 मई से नए आईटी नियम लागू कर दिए। नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को 3 अधिकारियों, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए। अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समय सीमा भी तय की गई। ये नियम अब ट्विटर पर भी लागू होंगे, लेकिन ट्विटर, जिसे नए आईटी नियमों के अनुरूप अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करना था, 25 मई तक हर हाल में करनी थी नियुक्ति। ट्विटर ने दरअसल थर्ड पार्टी नियुक्तियां की। सरकार ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार भी छिन गया है।
अब किसी भड़काऊ पोस्ट के लिए सीधे ट्विटर जिम्मेदार है और पुलिस कंपनी के अधिकारियों पर शिकंजा कस सकेगी। इस पर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार सबको कंट्रोल करना चाहती है और जिन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती उन पर बुलडोजर चला देती है। ट्विटर के खिलाफ सरकार की सख्ती पर ओवैसी का कहना है कि सरकार विरोध की हर आवाज को कुचल देना चाहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि सरकार विरोध का गला घोटने के लिए ऐसा कर रही है। Unfortunate. This is very unfortunate. They cannot control Twitter. That's why they want to bulldoze Twitter. They cannot control me, so they want to bulldoze my government. They want to bulldoze my party. They cannot control some journalists, so they want to kill them. So that is their phenomena. भारत सरकार ने रूल्स बनाकर भारत के संविधान के खिलाफ काम किया है, पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ काम किया है और ये चाहते हैं कि ट्विटर रिप्रेशन करे, ट्विटर दबा दे, मोदी के खिलाफ कोई न्यूज ना आए। रविशंकर प्रसाद जी हों या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। अब सरकार का पक्ष सुनिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से, जिन्होंने ये साफ किया है कि हर सोशल मीडिया कंपनी को भारत में रहना है तो नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। जहां बीजेपी गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अफवाहें फैलाने का अड्डा बताकर कार्रवाई को सही ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सच सामने आने पर सरकार बौखला गई है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो चाहे ट्विटर हो चाहे अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो। अगर किसी घटना की सच्चाई नहीं है और जिसके आधार पर विद्वेष फैलने की, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो तो उस पर सतर्कता पूर्वक बहुत ध्यान देना चाहिए, तभी इस प्रकार का कोई वीडियो, इस प्रकार का कोई विषय आगे चलाना चाहिए। मोदी जी बहुत तारीफ करते थे ट्विटर की और उस प्लेटफॉर्म की, क्योंकि उस वक्त पे कांग्रेस थी सेंट्रल में और कांग्रेस के खिलाफ गाली गलौज उनको ठीक लगती थी, या जहां उनको ठीक लगता था कि हाँ आज पोलराइजेशन कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म ठीक है, और आज कुछ और बदल गए इनके मापदंड। इधर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा है। ये नोटिस 160 सीआरपीसी के तहत भेजा गया है, जिसमें एफआईआर के बारे में बताते हुए ट्विटर को कहा गया है कि कुछ लोगों के जरिए कम्युनल हेट यानी सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले ट्वीट किए गए, लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन संज्ञान नहीं लिया। साथ ही देश प्रदेश समाज में घृणा फैलाने वाले लेख को बढ़ावा दिया गया, समाज विरोधी लेख को लगातार वायरल होने दिया गया। मनीष माहेश्वरी जी जो ट्विटर इंडिया के यहाँ पर हेड हैं, उनको कल मेल कर दिया गया है, जो हम लोग का एक आईओ की तरफ से 160 सीआरपीसी में जो लेटर जाता है कि आप विवेचना में सहयोग करने के लिए उपस्थित हों, तो उसके लिए उनको मेल भेज दिया गया है। अब संसदीय पैनल के सामने ट्विटर के अधिकारियों की पेशी के पीछे चर्चा हो रही है कि नए आईटी नियमों को नहीं मानने पर क्या फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कार्रवाई होगी? क्या वो भारत में बंद हो सकते हैं?